असामाजिक तत्वों द्वारा महिलाओं पर छीटाकशी, अभद्र टिप्पणी या फिर किसी पोस्ट पर अश्लील कमेंट के मामले आए दिन सामने आते हैं। इस तरह के मामलों में शरारती तत्व फेक आईडी बनाकर महिलाओं की पोस्ट पर टिप्पणियां करते हैं। ऐसा ही एक मामला पानीपत में नारी तू नारायणी उत्थान समिति की अध्यक्ष एवं प्रमुख समाज सेविका सविता आर्य के साथ हुआ। बीते दिनों उनकी फेसबुक पर कुछ लोगों ने अभद्र टिप्पणी की तो उन्होंने उन्हें सबक सिखाने की ठानी। उन्होंने उनके द्वारा की गई पोस्ट के स्क्रीनशॉट लेकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने बताया कि अज्ञात युवकों ने महिलाओं एवं विभिन्न धर्मों के बारे में आपत्तिजनक और अपशब्द भरी बातें लिखी थी। शिकायत के साथ साथ सविता ने अपने स्तर पर सारे मामले की पड़ताल की और कमेंट करने वाले आरोपियों का पता लगा लिया। उन्होंने बताया कि लगभग 1 साल पहले किसी महिला की मदद करते हुए एक युवक को उन्होंने जेल पहुंचाया था। उसी की रंजिशन फेक आईडी बनाकर उनकी पोस्ट पर उस युवक ने गलत कमेंट किए। बहरहाल सविता ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराकर उन्हें अब गिरफ्तार करने की मांग की है। कई दिन पहले फेसबुक पे है ना, वो कई महिलाओं को एक लड़का फेक आईडी बना के और गलत कमेंट्स कर रहा था। और उसने खाली महिलाओं को ही नहीं, एक धार्मिक दंगा भड़काने की उसने कोशिश करी, क्योंकि उसने हिंदू महिलाओं को गालियां दी थी। उसमें मेरी भी एक पोस्ट थी, पोस्ट के नीचे कमेंट्स में उसने गालियां दी थी। कई लोगों ने उसका विरोध भी किया, लेकिन वो रुका नहीं। उसके बाद भी वो कमेंट्स पे कमेंट्स करता रहा। उसके बाद मैंने उसको ब्लॉक कर दिया। ब्लॉक करने के बाद मैंने कई कमेंट्स ऐसे देखे कि भाई ये लड़का, उसने एक नीरज नाम के लड़के का उसमें जिक्र कर रखा था। और जो नीरज नाम का जो लड़का है उसका नाम तैयूब हुसैन उर्फ नीरज है। वो नवादा पार का रहने वाला है व्यक्ति है। और जब उसका नाम आया तो मुझे लगा कि भाई ये आदमी तो पानीपत का और हो सकता है ये फेक आईडी उसी की हो सकती है। मैंने सिर्फ अंदाज़ा लगाया था। और उसके बाद मैंने उसको ब्लॉक नहीं कराया और मैंने ये वेट की कि भी ये कौन से कमेंट्स कर सकता है। उसके बाद मैंने उसको दोबारा अनब्लॉक किया। अनब्लॉक करने के बाद मैंने कई लड़कों को बात करके ये कहा कि भी कैसे भी करके इसकी आईडी की पहचान की जाए, कैसे भी करके इसके नंबर तक हमारे को पहुंचा जाए। कई लोगों ने उससे मैसेंजर में बात करी। कई लोगों ने उसके कमेंट्स में उसको गंदे गंदे जवाब दिए कि भी तू कौन है, तू क्यों हिंदू मुस्लिम का दंगा भड़काने की कोशिश कर रहा है, क्यों तू महिलाओं को गाली दे रहा है। लेकिन वो उससे बाज नहीं आया, वो लगा ही रहा। उसके बाद कुछ उसने कमेंट डिलीट कर दिए, कुछ मतलब मैंने स्क्रीनशॉट ले लिए थे जी। उसके बाद अगले दिन मैंने एसपी ऑफिस में मैं एसपी मैडम को दरख्वास्त दी एक कि भाई ऐसे ऐसे मुझे शक है कि भाई ये जो फे आईडी है, जो ये एक तैयूब हुसैन नाम का जो एक व्यक्ति है, ये आईडी उसकी हो सकती है। क्योंकि वो उसका तैयूब हुसैन उर्फ नीरज, वो अपने आप को नीरज बताता था, लेकिन था वो मुसलमान लड़का। और कुछ दिन पहले उसने 2019 में एक महिला को गंदे कमेंट्स किए थे, गालियां दी थी, उसके घर तक पहुंच गया था। अश्लील वीडियो उसने उसको भेजी थी। उस महिला ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था। और मैं एक महिला होने के नाते और एक एनजीओ चलाने के नाते मैंने उस महिला की मदद की थी। और उसको मैंने जेल में भिजवाने में उसकी मदद की थी। तो उसी की रंजिश रखते हुए इस लड़के ने फेसबुक पे कमेंट्स किए। खाली मुझे ही नहीं किए, उसने और महिलाओं को भी किए कि कभी तेरा अगर तू अकेला मुझे टारगेट करता तो पता लग जाता कि ये वही व्यक्ति है। उसने चालाकी से वो कमेंट्स करवाए। तो मैंने जब एसपी ऑफिस में दरखास्त दी, एक साइबर से उसमें भी दी, उन्होंने कहा भी कुछ टाइम लगेगा, ये आईडी किसके नाम से बनी हुई है। तो मैंने फिर अपने आधार पे जिस तरीके से मैं बेटियों को कि जब मेरे पास कोई केस आता या कोई और केस आता तो मैं सोशल मीडिया के माध्यम से उस केस तक पहुंचती हूं। मतलब ऐसे ही मैंने सोचा कि भाई मैं दुनिया की लड़ाई लड़ती हूं, मैं बेटियों की और महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई लड़ती हूं। उनके लिए मैं उनको ढूंढने की भी सोशल मीडिया के माध्यम से कोशिश करती हूं। तो आज जब मेरे ऊपर और मेरी और हिंदू महिलाओं के ऊपर अगर कोई बात आती है तो मैं इस तक मैं खुद भी पहुँचने की कोशिश करूँगी। तो मैंने 24 घंटे लगे, मैंने कई लड़कों को उसके पीछे लगाया कि भाई कैसे भी करके इसका नंबर मिल जाए मैसेंजर में, या कैसे भी करके ये अपना एक बार नंबर दे दे। उसके बाद मुझे उसका नंबर मिल गया 24 घंटे के बाद। जब मैंने उसका नंबर मिला, मैंने उससे फ़ोन पे बात की, मैंने वो अपने कॉन्फिडेंस में लिया कि मैं तेरा कुछ नहीं करूँगी। वैसे तो क्योंकि उसने कई बातें ऐसी लिख रखी थी कि बख्शना तो उसको था नहीं, लेकिन फिर भी मैंने उसको अपने कॉन्फिडेंस में लिया। मैंने कहा कि भैया आपने ये बातें क्यों लिखी, आप मुझे जानते हो क्या, आप कहाँ से हो। तो उसने कहा कि मैं आपको नहीं जानता, मैं दिल्ली से हूँ और मैं आपके बारे में कुछ नहीं जानता। मेरे को तो ऐसे ऐसे एक मोहित मलिक नाम की जो आईडी थी उससे मुझे मैसेज आया और उसके बाद मैसेंजर में फ़ोन आया कि भाई सविता आर्य के बारे में आप कुछ लिख दो। ये महिला
अच्छी नहीं है। इसने हमारे खिलाफ पहले मुकदमा दर्ज करवा रखा था जी किसी महिला ने, और इसने उसकी हेल्प करी थी। तो इस टाइप की उसने गलत मैसेज मतलब करवाने, तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, तू अपनी आईडी से कर दे और तेरा कुछ होगा तो हम तुझे बचा लेंगे, इस टाइप के वो स्क्रीनशॉट भी हैं जो उसने मेरे को भेजे थे। उसके बाद उसने, मैंने कहा कि उससे आप कैसे भी करके उसका कॉन्टैक्ट नंबर लो, मोहित मलिक कौन है। उसने, मैं आपको बकस दूंगी, तो मुझे तो मेन आदमी चाहिए कि जिसकी ये आईडी है, जिसने ये करवाया है। उसने उस मोहित मलिक की आईडी, मोहित मलिक का नंबर लिया, मोहित मलिक से बात की, उसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास भेजी। उसके बाद उसने जो तैयूब हुसैन है उससे फ़ोन पे बात, उसका नंबर लिया, उससे फ़ोन पे बात करी, और उसके बाद वो रिकॉर्डिंग भी मेरे पास आई। उसके बाद मैंने उस तैयूब हुसैन की रिकॉर्डिंग उस महिला के भाई से वो करवाई कि भाई क्या ये वही मुसलमान है जिस को मैंने गिरफ़्तार करवाया था। तो उसने कहा कि ये वही है। तो उसके बाद जब सारी चीज़ें, तथ्य मेरे सामने आ गए, सारे स्क्रीनशॉट मेरे सामने आ गए, उनके आपस की बात की रिकॉर्डिंग या उनकी जो चैट थी वो चीज़ें जब सारी मेरे पास आ गई, तो उसके बाद मैंने एक और दरख्वास्त बाई नेम जो है वो मैंने दरख्वास्त दोबारा फिर दी SHO 13-17 को, और वो सारे स्क्रीनशॉट और वो ऑडियो रिकॉर्डिंग और मतलब सारे सबूत मैंने उसको दिए कि भाई ये जो इंसान है, जो तैयूब हुसैन जो नाम का व्यक्ति है, ये एक शराबी किस्म का व्यक्ति है, ये एक शराब बेचने वाला व्यक्ति है, और ये महिलाओं को गंदी गंदी गालियाँ देता है, महिलाओं का पीछा करता है। क्योंकि वो जो महिला थी उसने उसको बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा था जब उसने उसकी दरख्वास्त दी थी, और ख़ुद मोहित मलिक ने अपने मुंह से उसमें रिकॉर्डिंग में ये बोल रखा है कि भाई ने उस टाइम पे जब उस महिला ने मुकदमा दर्ज किया था तो भाई ने उसको गोली मार दी होती। और मैं एक बात और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि मेरा मुकदमा दर्ज करवाने का मकसद यही था, नहीं तो मैं ये सोच के रुक भी जाती कि ये फेक आईडी है। कितनी फेक आईडियाँ हैं जो मैंने खुद ब्लॉक कर रखी हैं, हज़ारों आईडी मैंने आपको भी दिखाई है जो मैंने ब्लॉक कर रखी हैं। क्योंकि जिस 65,000 जो 66,000 मेरे फॉलोअर हैं, तो 1000 आदमी तो ऐसे जिन्होंने एक दो जो देखो जानकार है वो गलत कमेंट्स नहीं करता, जो अनजान आदमी है कोई गलत कमेंट्स कर भी देता तो हम उसको इग्नोर करके हम उसको ब्लॉक कर देते हैं। और इसको भी मैंने ऐसा ही लगा था कि इसको ब्लॉक कर दूं, मतलब एक ऐसी आईडी है जो मतलब वैसे भी लॉक थी, उसके अंदर के बारे में हम कुछ नहीं देख सकते थे कि ये कौन है। वो तो ये थी कि एक दो जानकारों को मैंने बोला कि भाई आप इसको वो रिक्वेस्ट भेजो तो आपको पता लग जाएगा भाई ये किसकी आईडी है, कौन है, लेकिन उसका कहीं नाम पता नहीं पाया, वो फेक आईडी। उसके बाद जब मैंने वो सारी चीज़ें पुलिस को दी हैं और बाई नेम फिर मैंने शिकायत दर्ज कराई कि भाई ये इंसान है जो एक हमारी धार्मिक जो भावनाएं हैं उनको उसके ऊपर भी ये प्रहार था, क्योंकि एक हिंदू महिलाओं को गाली दी गई थी, और सभी मेरे को अकेली को नहीं, सभी हिंदू महिलाओं को उन्हें अच्छी मैं आपको दिखाऊंगी स्क्रीनशॉट है जो उसने गंदी गंदी गालियाँ दे रखी थी कि वो एक दंगा भड़काने की जो एक कोशिश कर रहा था कि वो हिंदू महिलाओं को गाली देगा और हिंदू जो है वो उसको गाली देंगे। तो वो एक दंगा भड़काने की ही उसकी एक साजिश थी और एक कोशिश थी, और एक उसने अपना बदला लेना, जो मेरे से बदला लेना था। नया सा है आसमां का रंग, नया सा है जीने का ढंग, नई सी है हर एक दिशा, कदमों पे है अब जहां। If you wanna dream, if you wanna fly, and come and join by the touch the sky. We promise to make your future bright. Let us shine, make it loud, make it loud. Yes, 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 fight. Yes, fight is the right choice for you. Yeah,